महाराज ये आश्रम किसका है, इस शिला कैसी है? स्वामी ने कहा, हे रघुवर, इस शिला आपकी प्रतीक्षा में है। गौतम नारी श्राप वसु पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या, माँ अहिल्या की कथा सुनाई। ये प्रभु की प्रतीक्षा में है और भगवान की जो प्रतीक्षा करता है, ये शरीर ही इस प्रकार हो गया मानो दूर से लगता हो कि शिला है, पर वो शिला नहीं है। ये राम की प्रतीक्षा में ये शरीर ही है, वो शिला नहीं है। जो राम की प्रतीक्षा करता है, प्रभु की प्रतीक्षा करता है, तो चाहे जितना लंबा समय हो जाए, लेकिन हमारे राम एक ना एक दिन जरूर आते हैं, भगवान जरूर पधारते हैं। मन में वो भाव होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। राम जी बिना आए रुक नहीं सकते। भगवान श्री राम ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि दर्शन करें, आगे बढ़े। स्वामित्व जी ने कहा, आपकी ही तो प्रतीक्षा है। जैसे ही भगवान गए, पता चला ये तो मुनि पत्नी है, ऋषि पत्नी है। तो भगवान ने क्या किया, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। महाराज परसत पद पावन। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, परसत, अच्छा देखो, घर में कोई अतिथि आता है तो भोजन परोसा जाता है। देखो, परोसने का भी अपना एक अलग तरीका है। आपके घर में 56 व्यंजन बने हो, और अगर कोई अतिथि आए और सब इकट्ठा रख दिया जाए तो उसका खाने का मन नहीं होगा। परोसने की भी एक कला होती है। भगवान ने ऋषि पत्नी का जो चरण से स्पर्श भी नहीं हुआ, लेकिन परसा है। कैसे परसा? जिस प्रकार थाली रख दी जाए और अतिथि के सामने और भोजन परोसा जाता है तो दूर से परोसा जाता है। आप सभी माताएं बैठी हैं तो आप सब जानते हैं दूर से परोसा जाता है। और थोड़ा ऊंचा परोसने का जो पात्र रहता है वो ऊंचा करके नीचे उस पात्र में परोसा जाता है, उससे स्पर्श नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने भी अपनी चरण कमल रज अहिल्याबाई के ऊपर परोसी है। और जैसे ही परोसी, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। अति प्रेम शरीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। जुगल नयन जलधार बही।
हाँ जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही प्रभु की चरण कमल रज अहिल्या के ऊपर पड़ी, अपने रूप में आकर के भगवान के चरणों को बारंबार प्रणाम कर रही है और प्रणाम करते हुए अपने आप को धन्य महसूस कर रही है कि सह बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। इस संसार में हम आए हैं, लेकिन जब तक चरण रज ना मिल जाए तब तक हमारा तरन तारण नहीं हो सकता। और भगवान की चरण रज को पाने के लिए देखो, एक तरफ है जीवात्मा, एक तरफ है परमात्मा, एक तरफ है जीवात्मा और एक तरफ है परमात्मा। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए किसी ना किसी महात्मा का सहारा लेना पड़ता है, किसी ना किसी महात्मा का सहारा। और जब महात्मा का सहारा मिल जाता है, सदगुरुदेव भगवान का सहारा मिल जाता है, कुछ महाराज जी जैसे महात्मा का सहारा मिल जाता है, तो परमात्मा हमसे